हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो जैसे आपको पता है आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का यहाँ पे देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर 1 हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका पहला चैप्टर है बाबू, यहाँ पे देख लीजिए तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रतिक्रिया, इसको पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पे देखिए पाठ के अनुसार से चैप्टर 6 है ये, लेकिन इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही मन लगा के बाबू पढ़ाई करना है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। पहले इसका एक एक थ्योरी पढ़ेंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी वन शॉट क्लास होने वाला है। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए बाबू, लाइव आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे तैयार है बाबू? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम करना है आपको, एक बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज क्या चलने वाला है बाबू, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो बाबू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू, लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 9135742024। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और आज तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। और देखिए कल ऑनलाइन टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, PDF भी आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए सब चीज़ अब पहले जैसा हो जाएगा। तो आप लोग रेडी हैं बाबू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? बता दीजिए एक बार सभी बच्चे। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब ये भी बता दीजिए। तो चलिए बाबू यहाँ पे अब हम शुरू कर देते हैं, बिना किसी देरी के शुरू ही कर देते हैं। देखिए जैसे हम बताए थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यानी एक एक टॉपिक उसके बाद से ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ा जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा ये बात और आराम से पढ़ाई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पे देखिए इनऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है, उसमें जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बाबू तत्वों का। यहाँ पे देखिए सिद्धांत पढ़ना है, उसका वर्गीकरण करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि यहाँ पे देखिए प्रकृति में मुख्यतः कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। सबसे तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकृति में तत्व कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो बाबू प्रकृति में तत्व 2 प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ आप देखिए कौन कौन सा था, एक पाया जाता है मुक्त अवस्था में और दूसरा पाया जाता है बाबू संयुक्त अवस्था में। अब बोलिएगा मुक्त अवस्था क्या होता है सर? तो मुक्त अवस्था वो हो जाता है जैसे यहाँ आप देखिए 2 फ्रेंड है आपके, एक फ्रेंड ऐसा होता होगा, एक आदमी ऐसा होता होगा जिसको किसी से मतलब नहीं है, वो अकेले ही रहता होगा, अकेले ही खुश रहता होगा, अकेले पढ़ाई करता होगा, अकेले घर पे रहता होगा। ऐसे ऐसे आदमी होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद करते, मतलब पसंद आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसे मुक्त बोलते हैं। और संयुक्त का कि यहाँ आप देख लीजिए आपके फ्रेंड है 2-4 फ्रेंड, वो ऐसा है कि बिना फ्रेंड के एक फ्रेंड आपका ऐसा होगा कि बिना फ्रेंडशिप का वो रह ही नहीं सकता है बाबू। क्या? बिना फ्रेंडशिप का वो रह ही नहीं सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त अवस्था। यानी जो अकेला हो उसे मुक्त अवस्था, और जो साथ में बहुत सारे तत्वों के साथ में रहे उसे क्या कहेंगे, तो संयुक्त अवस्था। और प्रकृति में अब कितने, मतलब प्रकृति में आप देखिए जो यहाँ पे तत्व होते हैं वो किस प्रकार में होते हैं, तो एक तो पाया जाता है मुक्त अवस्था में, 2 ही प्रकार से पाए जाते हैं, एक तो मुक्त अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था। तो जैसे हम आपको मुक्त अवस्था समझा दिए, जो अकेले रहता हो। अकेले कौन रहता है, तो मुक्त अवस्था में हमारा गोल्ड पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए वो होता है मुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था में बहुत सारे यहाँ पे देखिए जिसमें गुट में हो, बहुत सारे हो जिसमें, जैसे हम आपको फ्रेंड का एक उदाहरण दे दिए कि कोई फ्रेंड होता होगा, जैसे हम ही है बाबू, हम अपना बता रहे हैं, हमको दोस्तों से मतलब नहीं है, हम अकेले रहना पसंद करते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा दोस्त होता है, हमारा भी दोस्त है, आपका भी दोस्त है, कि बिना पार्टी का वो रह ही नहीं सकता। अरे दोस्त ही दोस्त, मतलब दोस्त के साथ रहे, संयुक्त रहे, उसे बोलेंगे संयुक्त अवस्था। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रकृति में मुख्यतः 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला यहाँ आप देखिए तत्वों को 2 प्रकार से बांटा गया है। यह तत्व एक तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, एक तो बाबू क्या, एक तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, दूसरा बाबू क्या, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे हम आपको पहले ही समझा दिए, 100% आपको समझ में आ गया होगा। और चल रहा है क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमसे पढ़िए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा
कि प्रकृति में यहाँ आप देखिए तत्वों को कितने प्रकार से बांटा गया है, व्याख्या करें। ये क्वेश्चन है बाबू, यहाँ आप देखिए 5 नंबर में भी आता है। कितना आसान बता दिए कि यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि तत्वों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो आप लोग बोलिएगा प्रकृति में तत्वों को 2 प्रकार से बांटा गया है, पहला मुक्त अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था। अब मुक्त अवस्था में क्या लिखिएगा हम आपको बताते हैं। मुक्त अवस्था मतलब क्या, जो अकेले रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे तो आप लोग ये समझ गए बाबू, आ गया समझ में, बताइए 100% जल्दी जल्दी। उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव भी करना है, जल्दी जल्दी बताइए। अब यहाँ पे देखिए पहला जो आता है हमारा मुक्त अवस्था, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, मुक्त अवस्था। पहला जो हमारा आता है बाबू मुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था क्या होता है ये जान लीजिए कि ऐसे पदार्थ जो वायुमंडल के ऑक्सीजन वाष्प, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से जल वाष्प करके कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पे देखिए इत्यादि जैसे अभिक्रिया क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए ऐसा तत्व जो यहाँ पे देखिए ना वायुमंडल से प्रतिक्रिया करे, ना जल वाष्प से प्रतिक्रिया करे, ना कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करे, उससे किसी चीज से मतलब ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, उसे बोलेंगे बाबू मुक्त अवस्था। देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, मुक्त अवस्था। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए फिर से, ऐसा पदार्थ जो वायुमंडल के ऑक्सीजन जल वाष्प, यहाँ देखिए जो वायुमंडल के ऑक्सीजन से जल वाष्प ना करें, कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ देखिए इत्यादि जैसी किसी भी अभिक्रिया मतलब क्या, किसी से भी उसका संपर्क ही ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुक्त अवस्था बोलेंगे। तो मुक्त अवस्था में कौन कौन सा आता है ये जान लीजिए बाबू। मुक्त अवस्था में आता है, पहला हमारा आता है सोना। जैसे हम आपको बता दिए हैं कि गोल्ड जो होता है वो क्या होता है बाबू, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सिल्वर जो होता है वो भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और एक आपको बताए हैं प्लेटिनम, जो प्लेटिनम होता है ये सब क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में। यानी इनको ना वायुमंडल के ऑक्सीजन से मतलब है, ना जल वाष्प से, ना कार्बन डाइऑक्साइड से, किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे या अकेले रहना पसंद करेंगे, उसे बोलेंगे मुक्त अवस्था। तो यहाँ तक बाबू क्लियर है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव भी करना है। चलिए ये तो क्लियर हो गया, मुक्त अवस्था आप लोग लिख दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू ये। यहाँ पर देखिए दूसरा आता है हमारा कि संयुक्त अवस्था क्या होता है। तो संयुक्त अवस्था क्या बताएं कि जो वायुमंडल के ऑक्सीजन से जल वाष्प से कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करे बाबू, अभिक्रिया करे, क्या उसके साथ अभिक्रिया करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त अवस्था। और ऐसा अवस्था, ऐसा तत्व जो क्या करे बाबू, ना उसको वायुमंडल से मतलब हो, ना जल वाष्प से मतलब हो, ना कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब हो, वो अकेले रहे, अभिक्रिया उससे करे ही ना, उसे बोलते हैं मुक्त अवस्था। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब संयुक्त अवस्था में क्या लिखेगा कि ऐसा पदार्थ जो वायुमंडल के ऑक्सीजन, जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जैसे किसी भी चीज से वो क्या करे बाबू, अभिक्रिया ही यहाँ पे देखिए करे, अभिक्रिया ही करे, उससे उसको अभिक्रिया करना है, तभी उसको क्या बोलेंगे बाबू, उसे बोलेंगे संयुक्त। जैसे मुक्त में नहीं करेगा, संयुक्त में बाबू अभिक्रिया करेगा, उसे बोलेंगे बाबू यहाँ पे क्या, संयुक्त अवस्था। जैसे यहाँ पे देख लीजिए संयुक्त अवस्था में क्या क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गलती इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सोना संयुक्त नहीं होता है, चांदी, यहाँ पे देखिए इसका जैसे वाला आंसर गलती है, यहाँ पे इसका जैसे वाला आंसर गलती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है बाबू हमारा, यहाँ पे देखिए सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब जो होता है बाबू, ये सब होता है, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो है ये मुक्त अवस्था का यहाँ पे उदाहरण, ये गलती से लिख दिया गया। आप लोग संयुक्त अवस्था में देखिएगा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है बाबू, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको मुक्त और संयुक्त तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक टॉपिक आता है बाबू, ध्यान रखिएगा कि भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ के खनिज कहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ देगा 2 नंबर में कि खनिज किसे कहा जाता है। तो खनिज किसे कहा जाता है, देखिएगा कि भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ को, धातु युक्त पदार्थ को, भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, खनिज बोलते हैं। और यह क्या होता है, इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है, इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, खनिज बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक एक टॉपिक वीवीआई है, इसे आपको याद करना है। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे लिखे भू प्रॉपर्टी से अयस्क को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, खनन बोलते हैं। खनन किसे बोलते हैं, भू प्रॉपर्टी, यानी जमीन के अंदर से खोद के किसी यहाँ पे देखिए तत्व को निकालना, उसको शुद्ध करना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, खनन कहते हैं। किसी भी मान लीजिए तत्व को जमीन के अंदर से खोद के निकालने की क्रिया को हम लोग खनन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भू प्रॉपर्टी से अयस्क को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, खनन बोलते हैं। ये आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सभी को आप लोग समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा।
यहाँ पे अपने बुक में, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, बिल्कुल आपको पूरा समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक आता है गैंग किसे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गैंग किसे कहते हैं। तो गैंग हम किसे कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम गैंग कहते हैं। ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव में भी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लक्स बाबू याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय फ्लक्स, क्षारीय फ्लक्स। कौन कौन बाबू, फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय फ्लक्स, क्षारीय फ्लक्स। तो यहाँ आप देख लीजिए लिखा हुआ है फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लीय फ्लक्स जिसको हम लोग SiO2 भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लिए क्षारीय फ्लक्स जी है, यहाँ पे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CaCO3 भी बोलते हैं। ये सब इसका उदाहरण है बाबू। यहाँ पे देखिए क्षारीय फ्लक्स का ये उदाहरण है और अम्लीय फ्लक्स का ये उदाहरण है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि अम्लीय फ्लक्स किसे कहा जाता है, कौन है अम्लीय फ्लक्स। तो अम्लीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो SiO2 हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय फ्लक्स हो जाएगा। और क्षारीय फ्लक्स क्या होगा बाबू, CaCO3 हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक आता है बाबू, जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, 1 शॉर्ट क्लास चल रहा है, आपको जल्दी जल्दी करना है, ऑब्जेक्टिव भी है इसमें। यहाँ पे आप लोग सिर्फ समझते चले। अब यहाँ पे देखिए धातु कर्म क्या है, पूछा गया है कि धातु कर्म क्या है। तो धातु कर्म क्या होता है, तो अयस्क में धातु का निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल एक लाइन में आंसर है इसका। ये सभी प्रश्न आता है, पूछा गया है धातु कर्म क्या है, तो अयस्क में धातु का निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को, संशोधन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो धातु कर्म बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ आप देखिए अयस्क का सांद्रण, यहाँ पे क्या लिखा है, अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का सांद्रण क्या होता है, तो अयस्क से अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो अयस्क का सांद्रण, अयस्क से अशुद्धि को दूर करना। कोई अयस्क है बाबू, उसको अशुद्धि को दूर करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सांद्रण। यानी पूरा उसमें से अशुद्धि को निकाल के उसकी शुद्धि को दिखाना ही क्या होता है, सांद्रण कहलाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो अयस्क का सांद्रण क्या होता है, तो अयस्क से अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को हम लोग अयस्क बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में। अब यहाँ आप देख लीजिए, इतना तो पूरा यहाँ पे इसका बता दिए बाबू आपको। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अब ऑब्जेक्टिव की बारी आती है। ऑब्जेक्टिव आप लोग फटाफट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए पहले प्रश्न का जल्दी जल्दी, यहाँ पे देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, उसका पहला चैप्टर है। यहाँ आप देखिए उसका यहाँ पे आपको फटाफट ऑब्जेक्टिव कर लेना है। यहाँ आप देखिए पहला ऑप्शन है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक के पहले चैप्टर के तत्वों के सिद्धांत का ये क्वेश्चन है। ऐसे तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर यहाँ देखिए 6 आता है, लेकिन इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसको करते हैं बाबू फेन उत्प्लावन विधि। सभी को पता होगा बाबू, 100% याद होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। ये सभी प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं बाबू, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मजा आता होगा इसको बनाने में। यहाँ पे देख लीजिए क्या बनाना है, यहाँ बताना है कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक दवा है जिसका प्रयोग करते हैं। तो वो है बाबू स्ट्रेप्टोमाइसिन है। कहाँ पे है, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करते हैं क्षय रोग को ठीक करने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। और पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसका निचोड़ आप लोग बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क कौन होता है बाबू, हम आपको ये भी बता दिए हैं। तो जो गेलना हमारा होता है, सीने बार होता है, ये सब क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम किस विधि द्वारा करते हैं, तो फेन उत्प्लावन, झाग उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है, तो हमारा गेलना क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क होगा। और इसका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसका यहाँ पे सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डीएनए संचरण में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या कितनी होती है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, इसे आपको याद कर लेना है 100%। यहाँ पे पूछा गया है कि एडेनिन, यहाँ देखिए डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच का जो हाइड्रोजन बंधन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड होगा, वो कितना होता है बाबू, याद रखिएगा 2 होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है बाबू, 2 होती है, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में भी आया है,
सभी प्रश्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कि कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? पिग आयरन। यहाँ आप देखिए जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन का मतलब क्या? कच्चा लोहा। कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में कौन सा रहता है? हम आपको बताएं कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में क्या रहता है बाबू? कार्बन उपस्थित रहता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्या चल रहा है बाबू? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इनऑर्गेनिक, यहाँ आप देखिए केमिस्ट्री चल रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है बाबू, ये आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी को करना है। यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा? कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसको सांद्रित करेंगे? तो गुरुत्व पृथक्करण विधि से आप लोग याद रखिएगा, हम लोग यहाँ देखिए केलेमाइन को नहीं करते हैं बाबू, बॉक्साइट को नहीं करते हैं, हेमेटाइट को करते हैं। किसके द्वारा? तो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, वात्या भट्टी द्वारा लोहे को, हेमेटाइट को यहाँ पे किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फेन, यहाँ देखिए उत्प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। मॉर्निंग में सभी बच्चे उड़ाइए इस प्रश्न को, जितना जल्दी हो सके बाबू जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जितना स्टूडेंट हो सके जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 100% सभी को जल्दी जल्दी जवाब देना है, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फेन उत्प्लावन विधि से बाबू हम किसका करेंगे बाबू? बॉक्साइट कैसे होगा? बॉक्साइट कैसे होगा? बॉक्साइट नहीं होगा। फेन उत्प्लावन विधि से हम लोग किसका करते हैं बाबू? तो सिनेबार का करते हैं। क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे कि मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है? क्या पूछा है? मालाकाइट अयस्क का सूत्र तो सभी को पता है, याद होना भी चाहिए, कई बार पूछा गया है, 3 से 4 बार। मालाकाइट अयस्क का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? CuOH2 इंटू क्या होगा? CuCO3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? तो मालाकाइट का। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इस्पात को लाल तप्त करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि इस्पात को यानी लोहे को लाल करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो बाबू यहाँ देखिए एनीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एनीलिंग कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है किसको? कार्बन अपचयन से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, 4 से 5 बार ये आ चुका है। 100% आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। तो कार्बन अपचयन विधि से याद रखिएगा हम किसको निष्कर्षित करते हैं? तो बाबू यहाँ आप देखिए लोहे को, कॉपर को नहीं बाबू, बिल्कुल गलत जवाब। जो भी बच्चा ए दे रहा है गलत। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए आग बुझाने में, यहाँ आप देखिए उपयोग में लाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? आग जब लगती है तो उसको बुझाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो बाबू CCl4 का करते हैं। देखिए कौन से ऑप्शन में है? यहाँ आप देखिए CCl4 का करते हैं। आग लगता है, आग को बुझाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू? CCl4 का करते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 100% राइट आंसर होगा। एक एक प्रश्न कीमती है, सभी बच्चे याद करते जाएंगे। अब यहाँ पे इसका जवाब दीजिए तो सभी बच्चे कि निम्नलिखित में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा, किसके द्वारा? तो विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा? तो याद रखिएगा किसको? तो एल्युमिनियम को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100% आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी होती है? अब यही हम आपको थोड़ी देर पहले बाबू पढ़ा चुके हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल भी आप लोग गलती मत दीजिएगा, 100% सही दीजिएगा कि सदैव मुक्त अवस्था में एक तो दो, यहाँ देखिए जैसे हम पढ़ाए थे कि तत्व 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक तो मुक्त अवस्था, एक संयुक्त अवस्था। तो यहाँ देखिए मुक्त अवस्था में हमारा गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में क्या पाया जाएगा बाबू? गोल्ड। ये क्या करता है ना, वायुमंडल से अभिक्रिया करेगा ना, यहाँ देखिए वाष्प दाब से अभिक्रिया करेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। इसको किसी चीज से मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये मुक्त अवस्था कहलाएगा। और गोल्ड क्या होता है? मुक्त अवस्था होता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन क्यूप्रस अयस्क है? क्यूप्रस किसका अयस्क है? तो ये बाबू याद रखिएगा कि क्यूप्रस जो अयस्क होता है क्यूप्राइट का होता है। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्यूप्रस अयस्क क्यूप्राइट का होगा। 100% आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है?
और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई है, इसे आपको याद कर लेना है कि सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है बाबू डाउन विधि। सोडियम में निष्कर्षण वाला प्रयुक्त विधि हमारा कहलाएगा डाउन विधि। कौन से ऑप्शन में है, तो ए वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन पे टिक करके इसको सही कर दीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का अयस्क है, आयरन का मतलब अयस्क नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं है, तो आयरन का अयस्क क्या नहीं है बाबू, यहाँ पे देखिए लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, यहाँ पे देखिए कैसीटेराइट और यहाँ पे देखिए ऑल। अब बताइए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम आपको एक बात बताए थे कि आयरन का अयस्क कौन नहीं है, तो जो यहाँ पे देखिए मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क होता है, यहाँ पे देखिए लिमोनाइट आयरन का अयस्क होता है और यहाँ पे ऑल है, तो ऑल बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा जो ये कैसीटेराइट अयस्क होता है ना बाबू, ये होता है एशियन का अयस्क होता है, तो ये तो यहाँ पे आयरन का अयस्क नहीं हुआ, पूछा है नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू कि जो कैसीटेराइट होता है ये एशियन का होता है अयस्क, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ आप देखिए 17 नंबर कॉपर पाइराइट का सूत्र, जल्दी जल्दी 100% आंसर दीजिए। और ये HW प्रश्न है आपके लिए, सभी बच्चे को कमेंट बॉक्स में 100% सही आंसर दे देना है अपने नाम के साथ। यहाँ पे बताइए कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, 100% सभी को सही जवाब देना है। ये 4 से 5 बार आया हुआ प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन एक ही है लेकिन घुमा घुमा के पूछता है, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, फेन उत्प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि से बाबू हम सल्फाइड अयस्क को करते हैं। सल्फाइड अयस्क को गिलना है, सिनेबार है इत्यादि, ये सब क्या होता है, हमारा सल्फाइड अयस्क होता है और इसका समारण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। अब यहाँ देखिए गिलना किस प्रकार का धातु का अयस्क है, यहाँ पे लिखा है गिलना किस धातु का अयस्क है, तो गिलना किसका होगा बाबू, याद रखिएगा गिलना जो धातु होता है वो उसका अयस्क होता है बाबू पीबी। गिलना किसका अयस्क होता है बाबू, पीबी का होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, गिलना किसका अयस्क हो जाएगा, पीबी का हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू कि फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, और ये 3 से 4 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछा गया है कि फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, तो FeS2 को हम लोग फुल्स गोल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeS2 हमारा क्या हो जाएगा, फुल्स गोल्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैसीटेराइट अयस्क होता है किसका, अब बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं आपको, बिल्कुल थोड़ी देर पहले बताए हैं, जल्द जल्दी आंसर दीजिए कि कैसीटेराइट किसका अयस्क होता है बाबू, तो ये होता है बाबू एशियन का अयस्क। 100% याद रखिएगा कैसीटेराइट हमारा एशियन का अयस्क होता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्मेल्टिंग में धातु के, और ये महा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, महा इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। स्मेल्टिंग के धातु के ऑक्साइड में कौन सा तत्व यहाँ पे उपस्थित रहता है, अपचयन में संयुक्त रहता है, यानी यहाँ देखिए जो कार्बन होगा स्मेल्टिंग के अपचयन में क्या हो गया, संयुक्त रहेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है हमारा 23 नंबर कि डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। अब बताइए जो डोलामाइट खनिज होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो सभी को पता है डोलामाइट खनिज में हमारा पाया जाता है Mg, तो यहाँ पे क्या होगा, Mg हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाबू क्या चल रहा है, ये चल रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाबू ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, ऐसे पाठ के अनुसार ये 6th चैप्टर है, तो ये बाबू आपको याद रखना है। पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सभी को करना चाहिए, सभी को ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए। तो डोलामाइट खनिज में हमारा Mg पाया जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑनलाइन टेस्ट जो भी नहीं दिया है, आज से पूरा ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट है, PDF भी देना आपको स्टार्ट कर देंगे, तो जाइएगा और जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पे बताइए कि गोताखोर में श्वसन हेतु यंत्र में किन 2 गैसों का मिश्रण रहता है, तो सभी को पता है कि हीलियम के साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन को ले जाते हैं। वो क्या करते हैं, हीलियम के साथ ऑक्सीजन को ले जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। सभी को पता है कि जो हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है, तो हाइड्रोजन जो क्लोराइड होता है बाबू, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। अब हाइड्रोजन क्लोराइड कौन है, तो HCl हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन को नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका HCl राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन
सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है बाबू, तो जिंक ऑक्साइड हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, और ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, जाके दीजिएगा। अभी हम आपको बताएंगे पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। तो यहाँ आप देखिए डोला में खनिज, यहाँ आप देखिए जिसमें धातु का निष्कर्षण उसे कहा जाता है। तो खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण हो, अभी बताए हैं शुरू में कि अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क उसे कहते हैं जिसमें धातु का निष्कर्षण हो। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण हो उसे क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था बाबू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बाबू। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है जल्दी जल्दी ऑल पे कीजिए। लाइक कम है, लाइक कर दीजिए बाबू, फटाफट सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट है लाइक कर दीजिए, सभी बच्चों को लाइक करना है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए आप लोग, सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, पीडीएफ और नोट्स मिल रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं इसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।